आप सभी के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारी संस्था नवयुग चेतना सेवा संस्थान चुनाव के माध्यम से हमारे सभी अधिकारियों ने जो आज प्रेस वार्ता विकास टेम्पोमा के सभागार में रखी है, उसका विषय था दहेज प्रथा कानून का। हमारा आपके माध्यम से समाज से सवाल है कि रामचरित मानस में बाबा तुलसी ने कहीं जिक्र नहीं किया है कि जब भरत जी बारात लेकर के आए थे जनक के यहाँ तो उनसे दहेज मांगा था, इतना हम लोग दहेज मांगते हैं। नवदुर्गा में जिस कन्या को हम देवी मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, कल्याणी मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं और उसकी कन्या भोज करा करके उसके पैर पूछते हैं, वही किसी की कन्या जब बड़ी होकर के लक्ष्मी के रूप में बहू बना करके अपने घर में लाते हैं और वही कन्या हमारा आगे का वंश चलाती है। उस कन्या को बहू बना के लाने के समय पर हम उसके माता पिता से लाखों रुपए की मांग करते हैं। आज की हमारी प्रेस वार्ता इस विषय पर थी कि दहेज प्रथा बंद हो, जिससे मजदूर किसान जो नीचे का तबका है वो दहेज की दानों से ग्रसित है, उसकी खेती गिरवी रखी जा रही है, वो कर्जी हो रहा है, उसकी बेटियां पढ़ नहीं पा रही है, अच्छा पढ़ा नहीं पा रहा है, शिक्षा से वंचित उस लड़कियां हो रही है। इस देश की समाज की लड़कियां दहेज के कारण वंचित रहेंगी शिक्षा से, तो समाज को देश आगे नहीं करेगा। और एक हमारा प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य था कि दहेज भ्रष्टाचार करने में कोई किसी आदमी के तैनात है, उसकी कीमत चल रही है, एक बेटियां उसको अपने जीवन में उसको 60 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं। अब बताइए भ्रष्टाचार की तरफ वो कदम बढ़ाएगा नहीं कदम बढ़ाएगा। इसलिए दहेज प्रथा का अंत करने के उद्देश्य से मैंने इस मुहिम को छेड़ा है। आज मेरा एक पहला दिन है, आप लोगों के माध्यम से इस कदम को बढ़ाया है और पूरे उन्नाव जनपद में अपनी सरकारी सेवा करने के बाद इस मुहिम को मैं जन जन तक ले जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि गाँव के गरीब की बेटी की शादी बिना दहेज के अपनी इच्छा से वो कुछ दे देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी खेती न बिके, उसकी कर्जी न हो, गिरवी न हो और खुशी खुशी सुखदेव की रमकलिया की और सुंदरा की डोली प्यार से उठे, ये हमारी नवयुग चेतना सेवा संस्थान का उद्देश्य है। यही हमारा आज की प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य है। सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सरकार को पैगाम क्या देना चाहेंगे? सरकार ने तो बहुत सारे नियम बनाए हैं, दहेज प्रथा का कानून बनाया है, सब कुछ बनाया है, सब कुछ व्यवस्था सरकार ने कह रखी है। दहेज प्रथा कानून बनाया है, अगर कोई दहेज लेगा तो रिपोर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सरकार नहीं कुछ करेंगी जब तक हमारा वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हम नहीं चाहेंगे। सरकार को मद्यपान निषेध बनाए हुए है, ये वैचारिक परिवर्तन है। हम समाज में विचार परिवर्तन करना चाहते हैं। कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, कानून का पालन करने वाले हम लोग हैं। जब तक हमारा वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, समाज के विचार नहीं बदलेंगे, तब तक सरकारों से कुछ होने वाला नहीं है। हम सबको मिलकर के ही कुछ करना है और हम सबसे ही सरकारें हैं। आपकी जो मुहिम है, हम बूढ़ों की सेवा करें, कभी हम भी बूढ़े होंगे, इसके बारे में हम बूढ़ों की सेवा करें, कभी हम भी बूढ़े होंगे। आज की युवा पीढ़ी, आज का नौजवान अपने को हमेशा समझता मैं जवान ही रहूँगा। आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रही है, शादी हो जा रही है, 3 बच्चे अलग हुए जा रहे हैं, अपने बेटे का अपनी बेटी का पेट भर रहे हैं, लेकिन जो माँ बाप हैं उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उनकी देखरेख नहीं कर रहे हैं। हम बूढ़ों की सेवा करें, कभी हम भी बूढ़े होंगे। इस बैनर के माध्यम से मेरा ये संदेश समाज के उन युवाओं को है कि अगर आपने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं की तो बुढ़ापे में आपकी भी माँ बाप सेवा नहीं करेंगे। और हमारी संस्था इन बूढ़ों की सेवा करने के लिए हर साल मोतियाबिंद कैंप लगाती है। इस साल हमारे 3 कैंप होंगे और अब तक हमारी संस्था ऐसे बूढ़ों लोगों के लगभग 2500 लोगों के निःशुल्क मोतियाबिंद आकर्षण कैंप कराती है। यही हमारा हम बूढ़ों की सेवा करें, कभी हम बूढ़े होंगे। इस तारीख किसी का नहीं देखिए, इस बात को हम कहाँ तक पहुँचा पाएंगे तो भविष्य का विषय है। प्रयास करना मेरा काम है, प्रयास में कर रहा हूँ। इस बात को तो पहुँचाने वाले आप जिस तरह चाहेंगे उतना पहुँचेगी, वहाँ तक जाएगी। वैसे मेरी जो संस्था है सरकार से गवर्नमेंट से वो पूरा यूपी है, लेकिन मैं उन्नाव इकाई हूँ, पूर्वा में तैनात हूँ। ज़्यादा समय मुझे पूर्वा मिलता है, यहाँ नौकरी करता हूँ। नौकरी के बाद यहाँ से अभियान चलाऊँगा, फिर जनपद में जाऊँगा, फिर जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे इस कारोबार को मैं आगे जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक बल बढ़ाऊँगा, इस भावना के साथ कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ। देश की धरती तुझे कुछ और दूँ, तुझे कुछ और दूँ, इस भावना से इस काम को मैं पूरे जीवन समर्पित भाव से करना चाहता हूँ और करूँगा। अगर आपके परिवार में किसी की शादी होती है, आप दहेज नहीं? बहुत सा सवाल किया, मैं चाहता था कोई पूछे मुझसे। मैं 4 भाई हूँ, 4 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। मैं बहुत छोटा था, मेरे बाबा ने जब शादी की थी तो दहेज चलता नहीं था। मेरे 3 भाई हैं, 3 में से 2 यही खड़े हुए, यही मौजूद है मेरे सामने। उन 2 तीनों में एक की शादी मैंने दिन में की है और अपनी संस्था की सामूहिक विवाह समारोह में की है। सामूहिक विवाह समारोह में
और बच्चियों की शादी हुई वृद्धाश्रम कीर्तिनगर में, जो पत्रक मैंने आपको दिया है उसमें उल्लेख है, मनोज पाल की शादी उसमें उल्लेख है, पत्रक को पढ़िएगा। और उसमें की है, और जब मैंने शादी की थी बिना दहेज की, तो कन्या पक्ष के बाप ने खुले मंच से माइक से घोषणा की थी कि कुत्तनलाल पाल ने हमारे से दहेज नहीं मांगी है, तो मैं जब अपने बेटे की शादी करूँगा तो भी मैं वहाँ पर दहेज नहीं दूंगा। यह मेरा बहुत दिन से शुरुआत मैंने आज की है। किसी भी भाई से शादी में दहेज नहीं, लेकिन देना पड़ा मुझे।